नमस्कार दोस्तों, रीता भारद्वाज की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पति की फरमाइश थी कि आज कुछ अच्छा और स्पेशल खाना बनाओ, ज़्यादा हैवी भी ना हो और खाने में अच्छा भी लगे। तो आज दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सादा सिंपल डिनर रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कटोरी मूंग दाल ली है। मूंग दाल को सबसे पहले हमें अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद हमने इसमें कुकर में डाल दिया है। इसी के साथ साथ 1.5 कटोरी पानी डाल दिया है। अब 3 से 4 लौंग लेना है, उसे डाल देना है। यहाँ पर हमने धनिया के कुछ डंठल लिए हैं, तो धनिया के डंठल को भी इसमें डाल देते हैं। उसके बाद आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाल देना है, 2 चुटकी हींग डाल देते हैं और इसी के साथ साथ 2 टेबल स्पून हमें यहाँ पर तेल डाल देना है। आप चाहें तो 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। अब इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टुकड़ा अदरक का क्रश कर लिया था, तो उसे भी डाल देते हैं। सारी चीज़ों को डालने के बाद अब हमें कुकर को बंद कर देना है और सिर्फ 2 सीटी लेना है। तो देखिए दोस्तों, 2 सीटी आने के बाद हमारी दाल एकदम बढ़िया पककर तैयार हो चुकी है। हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना है और इसी दाल में हम करीब 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और अब हमारी दाल में तड़का लगाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने रख दी है। 1 चम्मच भर के हम यहाँ पर सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल जैसे ही गर्म होता है तो 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और बारीक कटी हुई प्याज को हमें डाल देना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनने देते हैं। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाए, प्याज कुछ इस तरह से दिखने लगे एकदम ब्राउन, तब हमें इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं और 8 से 10 लहसुन की कली को मोटा मोटा कूट लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं। दोस्तों हरी मिर्च और लहसुन को जब आप कूट कर डालेंगे तो मूंग की दाल जो है बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब जैसे ही हरी मिर्च और लहसुन हमारे अच्छे से पक जाएंगे तो हमने 1 टमाटर लिया है जिसे बारीक काट लिया है, तो इसे भी डाल देते हैं और टमाटर को थोड़ा सा पकने देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पर आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर फिर से डाला है। इसी के साथ साथ आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। अब इसे ढक्कन बंद करके करीब 1 मिनट के लिए हमें पकने के लिए छोड़ देना है। अब 1 मिनट हो चुका है दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा मसाला एकदम बढ़िया भुनकर तैयार हो चुका है। तो अब इसी मसाले में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसी के साथ साथ आधा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके आपको इस तरह से डालना है। मूंग की दाल में जब आप कसूरी मेथी डालेंगे तो इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी जो दाल है बनकर तैयार होगी। अब जो है मूंग की दाल को हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब हमारी दाल को हम अच्छे से मिला देंगे तो इसे ढक्कन बंद करके हम छोड़ देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए पकने। तो ढक्कन बंद कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल एकदम खोलकर पक चुकी है। इससे ज़्यादा हमें दाल को नहीं पकाना है क्योंकि दाल पहले से ही उबली हुई है, बहुत ज़्यादा उबालने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो हमारी दाल बनकर तैयार है। अब इस गर्मा गर्म दाल में ही हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो मूंग की दाल है बनकर तैयार हो चुकी है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दाल को बंद करके छोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम बना रहे हैं यहाँ पर दही वाली हरी मिर्च, यानी कि अचारी मिर्च भी आप इसे कह सकते हैं या दही मिर्च भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च के डंठल निकालकर हम इसे बीच में से काट लेंगे। आप चाहें तो लंबा रखिए या बीच में से 2 टुकड़ों में काट कर इसे लंबा लंबा काट लीजिए। तो हमने हरी मिर्च को लंबे पीस में काट लिया है इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, हम अचारी मिर्च बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मोटी वाली सरसों, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच से कम
अजवाइन और यहाँ पर करीब 1 से 1.5 चम्मच हम खड़ी हुई धनिया लेंगे। अब सारी चीज़ों को हमें इस तरह से कूट लेना है। तो हम इसे खल में डालकर कूट लेंगे। इस तरह से मोटा मोटा हमें कूटना है, बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं कूटना है, एकदम दरदरा और मोटा ही रखना है। इससे बहुत ही अच्छा स्वाद हमारी मिर्ची में आएगा। तो मसाले को हमने कूट लिया है, आप देख सकते हैं इतना ही मोटा हमें इसे रखना है। अब आइए हमारी मिर्ची को हम फ्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों, गैस पर हमने एक पैन गरम होने रख दिया है। इसमें करीब 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाला है, यानी कि 2 से 3 जो छोटी चम्मच होती है उससे भरकर तेल डाल देना है। वो भी सरसों के तेल में हम हमारी मिर्ची को बनाएंगे। अब तेल जैसे ही गर्म होता है तो उसमें हरी मिर्च को डाल दें। मिर्च को बहुत ही बढ़िया हमें भूनना है जब तक कि मिर्च के ऊपर भुने हुए निशान ना दिखने लगें। तो देखिए दोस्तों, जब मिर्च में इस तरह से निशान पड़ जाएं तो आपकी मिर्च जो है एकदम भुनकर बढ़िया तैयार हो गई है। थोड़ा सा और इसे हम भूनेंगे इसी तरह से चलाते हुए। अब जब मिर्च इस तरह से कुछ भुन जाए तो हमें उसमें आधा चम्मच काला नमक और सफ़ेद नमक, यानी कि स्वाद अनुसार हम काला और सफ़ेद दोनों नमक लेंगे और इसमें डाल देंगे। नमक को अच्छी तरह से मिलाना है। नमक जैसे ही अच्छे से मिल जाएगा तो आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर, जरा सा 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर और 1 से 2 चम्मच भर के हमने जो मसाला कूटा था अचारी मसाला, उसे भी डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे मिलाना है। 1 मिनट भूनने के बाद हमने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही लिया है। आप खट्टे दही का ही यूज़ करें, इस मिर्ची में जो है बहुत ही बढ़िया खट्टा टेस्ट आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दही वाली हमारी अचारी मिर्च है, तो इसमें खट्टा दही ही बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, हमारी अचारी मिर्च बनकर तैयार है। अब इसे निकालकर हमें एक कटोरी में रख लेना है। तो हमारी दही वाली अचारी मिर्च बनकर तैयार है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैंने एक साइड चावल बनने भी रख दिया था। चावल का वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, तो चावल भी हमने बनाया है। अब देखिए दोस्तों, हमारी तीसरी रेसिपी, यहाँ पर मैंने मक्के का आटा लिया है। हम मक्के की रोटी यहाँ पर बनाएंगे। तो करीब 1 से 1.5 कटोरी हमने यहाँ पर मक्के का आटा लिया है। अब इसी आटे में हम आधा कटोरी से भी कम नॉर्मल आटा, यानी कि गेहूं का आटा लेंगे। इतना ही लेना है, इससे ज़्यादा आप इसमें यूज़ नहीं कीजिए। बाकी स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आटा गुनगुने पानी में ही गूँथना है, तो आपको भी गुनगुना पानी ही लेना है। लेने के बाद अच्छे से आटा गूँथिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटा हम लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे बढ़िया आटा लगा लिया है। तो आटा हमारा लग चुका है। इसे बहुत ज़्यादा रेस्ट करने के लिए हमें नहीं छोड़ना पड़ता। ऐसे ही आटे में हम हमारी रोटी बनाते हैं। ठंडा होने के बाद आटे की रोटी अच्छे से नहीं बनती। तो आटा हमने लगा लिया था। लगाने के बाद इसकी लोई हम तोड़ लेते हैं। दोस्तों, हम मक्के की आटे की रोटी बेल कर ही बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैं एक लोई ली है और लोई को इस तरह से हल्के, बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे बेलना है। गेहूं के आटे की रोटी जिस तरह से हम थोड़ा सा दम लगाकर बेलते हैं, उतना हमें दम नहीं लगाना है। बिल्कुल हल्का सा बेलन इस पे चलाना है, रोटी ऑटोमेटिकली बेलती जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारी रोटी बनकर तैयार है। अब गैस पर तवा गर्म होने हमने रख दिया था, तो रोटी को उस पर डाल देते हैं। एक तरफ से पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी हमारी रोटी सिक चुकी है। तो अब हम दूसरी रोटी को डाल देते हैं
और इस रोटी को आंच पर सेंक लेते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमने सारी 4-5 रोटियां बना ली हैं गरम गरम, क्योंकि मक्के की रोटी गर्मा गर्म खाने में ही मज़ा आता है। तो जब रोटी गर्मा गर्म इस तरह से आपकी सिक जाए तो गर्मा गर्म रोटी में ही हम घी को लगाएंगे। घी लगाने से इन रोटियों का टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। तो गर्मा गर्म रोटी पर ही आप घी लगाइए। तो देखिए दोस्तों, हमारी दाल भी बन चुकी है, हमारी अचारी मिर्च भी बनकर तैयार है और हमारी गर्मा गर्म मक्के की रोटी भी बनकर तैयार है। वहाँ पर हमारा चावल भी बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम थाली लगाते हैं। तो थाली में सबसे पहले हमने अचारी मिर्च लगाई है, दाल लगा देते हैं, 1 कटोरी भर के चावल लगा देते हैं और अब जो हमने रोटियां सेंकी हैं उन्हें भी रख देते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने एक पापड़ को भूना है, इसे फ्राई नहीं किया है, तो इसे मैंने भूना है गैस पर। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बहुत ही हल्का और बहुत ही स्वादिष्ट डिनर बनकर तैयार है। जैसा कि मेरे पतिदेव को खाना था, कुछ टेस्टी भी पर एकदम हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, जिसमें तेल का ज़्यादा यूज़ ना हो। तो लीजिए दोस्तों, हमारा डिनर बनकर तैयार है। आपको मेरे डिनर की रेसिपी कैसी लगी? दोस्तों, आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और आप भी इस रेसिपी को एक आध दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाना बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगेगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।